राम राम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फैक्टोरियल, जिसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, चाहे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो। तो देखिए, पहले जानते हैं फैक्टोरियल एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले जो फैक्टोरियल होता है, इसके दो नोटेशन होते हैं बच्चे। फैक्टोरियल को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, जैसे हम एक्सक्लेमेशन साइन को करते हैं और एल साइन से भी हम इसको डिनोट करते हैं। दोनों ही सिंबल फैक्टोरियल को, क्रम गुणित को डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं ये एक्चुअली में होता क्या है। अगली मेन बात क्या है बच्चे, ये जो फैक्टोरियल होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पूर्णांकों के लिए, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही डिफाइन होता है। अगर मैं आपसे बोलूं 5.4 का फैक्टोरियल नहीं निकलेगा क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं -4 का फैक्टोरियल निकालो, नहीं निकलेगा क्योंकि पूर्णांक तो है लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। तो फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ किसका निकलेगा? पॉजिटिव इंटीजर, पूर्णांक होना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब बात करते हैं आखिर ये फैक्टोरियल होता क्या है। जैसा कि नाम बता रहा है, क्रम गुणित। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? क्रम के अनुसार गुना, 5 से गुना चालू होगी, 5 गुना में, 4 गुना में, 3 गुना में, 2 गुना में, 1, मतलब क्रम के अनुसार गुना। इसी प्रकार मैं बात करूं आपसे 6 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखिए, मैं आपसे बोलूँ 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 10 से लेके 1 तक गुना। 100 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा? 100 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई। अब इस धीरे धीरे इस पे हम कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं और कैलकुलेशन फैक्टोरियल में कैसे जल्दी निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। अब देखिए, जैसे बच्चे मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 बाई 2। अब देखिए, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, क्या इसको हम 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख पाएंगे? 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। ये काफ़ी इजी है। इसी प्रकार हम बात करें, अब अंडरलाइन सिर्फ यहाँ तक है तो इसको हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल, और 7 ही फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। बात समझ रहे हो? इसी का हमें कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, हमें कैलकुलेट करना 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल। ये आपके बहुत काम आने वाला है जब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, 11 फैक्टोरियल को आप लिख पाएंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 110। इसी के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी हमने बात की कि फैक्टोरियल है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का डिफाइन होता है, पूर्णांकों का, और वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल डिफाइन होता है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। अब ये 0 फैक्टोरियल आखिर 1 क्यों होता है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अभी जैसे हमने बात की 11 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 11 मल्टीप्लाई बाई 10 फैक्टोरियल। अगर इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखना चाहें तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 का पूरे का फैक्टोरियल। अब देखिए, अगर हम n-1 इसको n से, इस n को इस साइड ले आते हैं तो ये आपके पास क्या बच गया? n-1 फैक्टोरियल। अब इसमें बच्चे n की वैल्यू 1 पुट कीजिए। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे
तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए n की वैल्यू जैसे आपने 1 पुट की तो ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 और 1 माइनस n की जगह 1 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ये 1 से 1 कैंसिल हो कितना आ जाएगा 1, तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है आखिर करिए 0 फैक्टोरियल 1 होता ही क्यों है। तो आपको ये प्रूफ समझ में आया। तो फैक्टोरियल के बारे में 2 से 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फैक्टोरियल क्रम गुणित क्रम के अनुसार गुना होती है। दूसरी बात, फैक्टोरियल सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए, पूर्णांकों के लिए डिफाइन होता है। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। अब आपको बच्चे कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल तो पता ही है आपको, 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है 1। कितना होता है भाई 1। अब देखिए कुछ और फैक्टोरियल्स की वैल्यू मैं आपको और याद कराता हूँ। 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1, 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2। अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो 2 फैक्टोरियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो 3 फैक्टोरियल को किससे गुणा कर दीजिए 4 से, 6 चौक 24। अब आपको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो 4 वाले को 5 से गुणा कर दीजिए 120। अब आपको 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो 5 फैक्टोरियल वाली वैल्यू को 6 से गुणा कर दीजिए 720। 7 फैक्टोरियल की निकालनी है तो 6 वाले को 7 से गुणा कर दीजिए कितना। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन जल्दी से हो जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहेंगे। एक बात ध्यान रखना, इसका नंबर सिस्टम में भी अच्छे से यूज करूंगा। 5 फैक्टोरियल के बाद जितने फैक्टोरियल होते हैं सब के अंत में 0 आता है, 0 आता है। अब 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इनको ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, सेकंड 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, थर्ड है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो सभी इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। और जो बच्चे नए हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में किया मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।